तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है नागपुर से, जहां पर नितिन गडकरी जी के वार्निंग के बाद में, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। नागपुर एयरपोर्ट जो है इसके रनवे एक्सपांशन और साथ साथ कुछ और काम करने के लिए बहुत समय से काम चल रहा था, लेकिन ये काम प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था क्योंकि बाबू अफसर जो है वो जो जरूरी काम होता है, लैंड खाली करवाना, इंक्रोचमेंट्स वगैरह निकालना, जहाँ पे एक्सपांशन होना है, वो चीजें बहुत लंबे समय से कर ही नहीं पा रहे थे बिना किसी रीजन के। यहाँ पर गडकरी जी ने दिसंबर एंडिंग में एक स्टर्न वार्निंग दी थी कि अगर एयरपोर्ट एक्सपांशन का काम समय पे नहीं हो पाया तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स को जो है प्रॉपर उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे। तो ये काइंड ऑफ जो धमकी मिली उसके बाद में अचानक से जो काम पहले हो सकता था वो अब होने लगा है, जहां पर कलेक्टर लैंड जो है वो खाली करने की प्रोसेस शुरू हो गई है। 40 से 50 हाउसेज वो जो विक्टू बाबा नगर के अंदर थे, शिवा गांव के पास में थे, उनको क्लियर कर दिया गया है। 786 हेक्टेयर ऑफ लैंड पार्सल वैसे जरूरी है एयरपोर्ट एक्सपांशन के लिए, जिनमें से ये छोटा सा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, नागपुर जैसे बड़े शहर के अंदर रनवे और एयरपोर्ट बड़ा होना जरूरी है, तो इसके ऊपर होने वाला काम तेजी से होना चाहिए था। लेकिन आप जानते हो ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से देश में चलती है, तो फाइनली यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है कार्रवाई करना शुरू की है। वैसे दोस्तों यहाँ पर ये खबर मिली है कि चिंजू भवन एरिया के पास में रिहेबिलिटेशन किया जा रहा था लोगों का। गवर्नमेंट ने लोगों को पैसे भी दिए थे रीलोकेशन के लिए, उनकी जमीनों के लिए, प्लॉट्स के लिए, लेकिन गवर्नमेंट से पैसे लेने के बावजूद बहुत सारे लोग जो है अपने रेसिडेंसेस छोड़ ही नहीं रहे थे, और यहाँ पर जो उनके घर वहां पे उनको नई जगह पे मिले थे रिहेबिलिटेशन के दौरान, जो कि हितावाड़ा एरिया के अंदर थे, वहां पर उन्होंने उनको रेंट पे चढ़ा दिया था। तो इसके वजह से ऑब्वियसली गवर्नमेंट और लोग जो है दोनों जो है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा जस्टिस इनजस्टिस वाला पार्ट नहीं है, दोनों अपने अपने शाने हैं। तो यहाँ पर फाइनली गवर्नमेंट को एक स्टर्न एक्शन लेते हुए घरों को तोड़ना पड़ा है, और ऐसे ही लैंड क्लियर करके अब नागपुर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन शुरू होगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है थाने मेट्रो से, जहां पर 3 बिडर सामने आए हैं एज जनरल कंसल्टेंट, जहां पर ये मेट्रो वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोग्रेसिंग मेट्रो दिख रही है देश के अंदर। तो यहाँ पर मैं सर्कुलर थाने मेट्रो की बात कर रहा हूँ जो 29 किलोमीटर की होगी, और महा मेट्रो यहाँ पर प्रोजेक्ट को संभाल रही है। अब देखते हैं कौन कौन सी कंपनी जो है, इनका नाम बाद में बाहर आता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इनको डिजाइन, सुपरविजन, सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जैसे काम करने पड़ेंगे 4 साल तक। अगली खबर दोस्तों जारी फिर से नागपुर से है, जहाँ पे शहर को मिलने वाले हैं 2 नए फ्लाईओवर्स फॉर द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ 600 करोड़ रुपीस, और इनको बनाएगी महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर वैसे 7 रोड ओवर ब्रिजेस का इनॉग्रेशन तो संडे को हुआ ही था महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा, लेकिन 2 एडिशनल फ्लाईओवर्स को भी अप्रूव किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट्स है, ये पहला वाला खबरी टू संघर्ष नगर के बीच में होगा, जबकि दूसरा वाला गंगाबाई घाट चौक से लेकर वैष्णो देवी स्क्वायर तक बनाने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो गुजरात के अहमदाबाद से, जहाँ पर सिग्निफिकेंट स्टेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग गांधी आश्रम मेमोरियल एंड प्रेजेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पीड पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम मेमोरियल ट्रस्ट जो है, इन्होंने फ्लोट किया है टेंडर ऑफ 150.75 करोड़ रुपीस फॉर गिविंग फाइनल शेप ऑफ रीडेवलपमेंट ऑफ आश्रम प्रोजेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा अगर हम बात करें, पूरा जो आश्रम का प्रोजेक्ट था ये 1200 करोड़ से ज्यादा का था। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पे काम कर रही थी। सिविल वर्क, एक्सटर्नल वर्क, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, फायर फाइटिंग सिस्टम्स, मेंटेनेंस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कई सारे काम इसके अंदर थे, और यहाँ पर अब फाइनल स्टेज में पहुंच रहा है। ये काफी ज्यादा केयरफुली करने वाला एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली लोग, टूरिस्ट आते रहते हैं, बहुत ज्यादा हिस्टोरिकली सेंसिटिव जगह है, तो यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा चेंज हमें गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली होता हुआ नजर नहीं आएगा। जो रीडेवलपमेंट या कहीं तो रिनोवेशन करना पड़ेगा वो भी काफी संभाल के करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली काम हो रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हैदराबाद से, जहाँ पर बिग बास्केट के साथ में यहाँ के गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है, जिसके अंतर्गत ये ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के मार्केट को लिंक करेंगे। तो आपको पता होगा टाटा ग्रुप फिलहाल बिग बास्केट की ओनर है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ में मिलकर ये काम करेंगे फॉर द सोर्सिंग ऑफ ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्टेपल्स। ऑर्गेनिक फार्मर जो है आंध्र प्रदेश में, उनसे सीधा सीधा बिग बास्केट सामान खरीदेगी, और ऑब्वियसली शहरों के अंदर बिग बास्केट के थ्रू बेचेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक मिनिमम वेज पॉलिसी के बारे में भी बात चल रही है गिग वर्कर्स के लिए, क्योंकि आप जानते हो गिग वर्कर्स को अपने काम की सबसे पैसा मिलता है। तो देखते हैं किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडिया मालदीव्स रिलेशन से, जहां पर इंडिया ने हैंड ओवर कर दिया है डिफेंस इक्विपमेंट टू मालदीव्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मालदीवियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर 35 करोड़ का सामान है, जिसके अंदर यूटिलिटी व्हीकल्स है, बर्थिंग इक्विपमेंट है, और कुछ एविएशन रिलेटेड आइटम्स भी है, जैसे कि आने वाले कुछ समय के अंदर लाइट हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी भारत गिफ्ट करेगा मालदीव्स को। ये बेचे नहीं जा रहे हैं सबकी सब चीजें, कुछ चीजें सोल्ड आउट है, कुछ चीजें जो है वो गवर्नमेंट गिफ्ट की तरह दे रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है माइक्रोसॉफ्ट से, जाके सीईओ ने कहा है कि उनका क्लाउड एंड एआई लेड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में काफी अच्छे पोजीशन पर है, और इंडिया के फ्यूचर की सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर
वो बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे, जहां पर न्यू प्लान्स टू इन्वेस्ट $3 बिलियन इन क्लाउड एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्होंने कहा है, जो कि अगले 2 साल के अंदर हो जाएगा, जहां पर नए डेटा सेंटर्स भी बनेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पिछले साल के हमारे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एक्सपेंशन से। तो दोस्तों हमारे देश ने पिछले साल, सिर्फ पिछले साल में 24.5 गीगावाट्स ऑफ सोलर कैपेसिटी ऐड की है हमारे ग्रिड में, और 3.4 गीगावाट ऑफ विंड कैपेसिटी ऐड की है जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच। तो परसेंटेज राइज के हिसाब से 21% राइज है ये सोलार में, और ये एक काफी बड़ा एक्सपेंशन है, रिकॉर्ड एक्सपेंशन है देश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। अगली खबर दोस्तों ये अहमदाबाद बेस्ड वाघ बकरी ग्रुप से, जो आप जानते हो चाय बनाने वाली कंपनी है, और उन्होंने वो न्यू प्लांट बनाने वाले अहमदाबाद में, जहां पर 1 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट ये करेंगे, जहां पर रॉ मटेरियल, इंस्टेंट टी प्रोडक्शन जैसी चीजों पर ये काम करेंगे। वाघ बकरी जो है वो भी एक्सपोर्ट में भी काफी ज्यादा एक्टिव है, 20,000 पैकेट्स पर डे ये बनाते हैं, 20,000 पैकेट्स का इनका कैपेसिटी टारगेट है, और साथ साथ ये एक्सपोर्ट के लिए बड़े चेस्ट भी बनाना चाहते हैं, 14 से लेके 20 किलोग्राम वाले। तो यहाँ पर एक्सपांशन हो रहा है इंडियन टी कंपनी का। आज के एसपीटी सॉल के बारे में बात करें तो गुरुकांत मुके पूछते हैं व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लवासा। तो लवासा जिनको नहीं पता, ये एक प्लांट सिटी थी महाराष्ट्र में, पुणे और मुंबई के बीच, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली थी, फिर उसके अंदर घोटाले हुए और फिर ये बैंक्रप्सी में चली गई, और लोग जिन्होंने पैसा लगाया था डूब गए। तो करंट यहाँ पे अपडेट ये है कि डावन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जिन्होंने लवासा को खरीद लिया है 1,814 करोड़ की कीमत पे, और एनसीएलटी जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वहां पे इन्होंने पिछले साल इस कंपनी को खरीदा है 2023 में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लवासा प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। देखो लवासा के अंदर जो कंट्रोवर्सीज हुई थी वो मेन वही थी ना कि पैसा जो है जमीन का वो बहुत सस्ता था, इसके बाद में हिल अथॉरिटी जो एनवायरमेंट के रूल्स थे उसका मजाक उड़ाया गया था, फ्लोज ऑफ बिल्डिंग ज्यादा करा दी गई थी वगैरह वगैरह, पानी को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था, गांव वालों को जमीन का ठीक से कॉम्पनसेशन नहीं मिला था, बहुत इश्यूज थे। तो यहाँ पर ये सब चीजों को फॉलो करके इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि लवासा के अंदर जो कुछ प्रोजेक्ट्स लीगली कंप्लीट हो सकते हैं वो कंप्लीट होगा, बची कुछ जमीन पर मे भी अगर जमीन पूरी मिल जाती है तो उसके ऊपर छोटे मोटे काम हो सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, लवासा 60,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट था, बनते बनते 1800 करोड़ में खरीदा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लॉस इतना बढ़ा लिया है, तो प्रॉफिट निकालने लायक भी यहाँ पे इतना ज्यादा होगा नहीं, इसलिए किसी कंपनी ने इतना ज्यादा बिड नहीं किया। देखते हैं किस तरीके से आगे लवासा का प्रोग्रेस होता है, कंफर्म कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये प्रोजेक्ट अभी खत्म हो जाएगा ये चांसेस कम है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी कुछ ना कुछ इसे मोनेटाइज करेगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर आप इंफ्रा न्यूज रोज देखते हो तो लाइक करना इस वीडियो को, नोटिफिकेशंस ऑन करना, न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।